25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। आज मेरा समझ लो आज रनिंग का मेरे आखिरी दिन है। आज मैं अकाल तख्त साहब पहुंच जाऊंगा। वीर जी मेरे अपना हरियाणा स्टेट में 6 मेडल हैं और 6 मेडल मेरे KUK यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अपना टीम मेडल है सिल्वर। फतेहगढ़ साहब ने मत्था टेकिया बाई जी, उसके बाद मेरे अंदर ताकत आई। परमात्मा ने ऐसी कृपा करी दाते ने कि मैं बस चलता ही आया, फिर तो मैं दौड़ता ही आया, मतलब कोई मैनू रस्ते में दिक्कत नहीं आई। भाई जी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, मैं बता तो रहा, एक्साइटमेंट इतनी एक्साइटेड इतना हो गया कि भाई रोटियों भूल गया कि खाई कि नहीं खाई, कुछ खाया कि नहीं। सवेर तक खाली पेट बस एक चाय पी का निकला हुआ था। जो सरोपा है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि मैं मनु यूँ ही सम्मानित कर देंगे। बाकी जे अगर मनु कर दी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करता। मेरे जोगा सबसे बड़ा सम्मान होंदा, उन्होंने मैं सांभ कर रखता। शायद मैं उन्होंने शीशे में जड़वांदा घर जाकर कि मनु इतना ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 19 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी मैं उससे बड़ी तो कुछ चीज़ हो ही नहीं, उससे मैं सारे मेडल फिक्के उसके अग्गा दो जी। जिस तरह कि आपको पता कि मैं अंबाले ते भाका अमृतसर आना था, अकाल तख्त साहब मत्था टेकन पहुंच गया भाई। थैंक यू मनु इतनी सपोर्ट करने जोगा। 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ? ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਐਥਲੀਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। वीर जी मेरे अपना हरियाणा स्टेट में 6 मेडल हैं और 6 मेडल मेरे KUK यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अपना टीम मेडल है सिल्वर। उस टीम का मैं हिस्सा था, अपने पास मतलब कि सिल्वर मेडल है। और अनऑफिशियली भी मैं काफ़ी रेसां दौड़ा हूँ जिनके अंदर मैं जीतया हूँ। एक इंटरनेशनल मैराथन भी हुई थी यमुनानगर में, उसके अंदर अपना ब्रॉन्ज मेडल था। उसके अंदर कीनियन प्लेयर भी दौड़े थे, तो उन्होंने मैंने बीट कराया था। तो अपना यही अपना अब तक तो यही अपनी अचीवमेंट थी। बाकी एक अचीवमेंट ये भी जुड़ गई अपनी, ये इस चीज़ की बहुत खुशी है। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है कि मैं वहाँ से दौड़ कर यहाँ आ सका, ये सेवा कर सका कौम जोगा। क्योंकि जिस टाइम मैं घर से चलिया था उस टाइम मेरे मन में यही थी कि भाई मैं कुछ कौम जोगा करूँ। ये चीज़ आज से 2 साल पहला मेरे मन में थी, जिस टाइम मैं फाइनेंशियली वीक होने करके मैंने अपनी गेम छोड़नी पड़ी थी। तो अब परमात्मा ने कृपा करी थी तो गेम शुरू हो गई थी दोबारा। 50 के दिन ही हुए थे, बस इतनी फिटनेस हो ही नहीं थी। बट मेरे मन में यही बात आई कि पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा ना मिलेगा, क्या पता कल नू क्या हो जाए मेरी गेल, क्या नहीं गल नू दोबारा कर पाऊँ ना कर पाऊँ, ग्राउंड जा पाऊँ ना जा पाऊँ। अच्छा अमरप्रीत की कारण होए सी जिस करके गेम छड़नी पै गई? गेम जी यूँ देख लो जी 2019 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। की होया सी फादर साहब जी जोन सी ट्रक था वो पहाड़ी पे स्लिप कर गया था। वो भी मतलब कि एक तरीके से आप बोल सका कि भाई वहाँ की सरकार की लापरवाही की वजह से, क्योंकि जौन सी वहाँ पे रास्ता था, जौन सा वहाँ रास्ता था वो बंद नहीं कराया हुआ था, जबकि वहाँ से जाने का एक और रास्ता था जहाँ से बर्फ़ नहीं जमी हुई थी। और ऐसा नहीं है कि वहाँ से सिर्फ मेरे डैडी का ही एक्सीडेंट होया या मेरे फादर साहब का ही एक्सीडेंट होया था। पौड़ीगढ़ वाला एक्सीडेंट होया था, जिस पहाड़ी वाले मेरे डैडी का एक्सीडेंट होया उससे 2-3 दिन बाद फिर गड्डी पलट गई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ? वीर जी गेम तो ऐसा था कि मेरी सिस्टर थी जौन सी अपना वो मैनू सपोर्ट करे करा सी, बड़ी भैन थी मेरी, उन्हें खर्चा देंदी रही मैनू। दादा जी ने भी बहुत सपोर्ट करी, दादा जी मेरे बिजली बोर्ड से रिटायर हैं। फिर भैन का ब्याह हो गया, जिम्मेवारी मेरे ऊपर हैगी, मेरी बड़ी भैन का ब्याह हो गया था तो जिम्मेवारी अपने ऊपर हैगी। फिर गेम छोड़नी पड़ी, 2022 के अंदर मैंने गेम छोड़ दी थी। फिर 2 साल छोड़ कर रखी, फिर 2 साल छोड़ने के बाद
मतलब कि भटक रहा था, इधर उधर काम कर रहे थे छोटे मोटे, सीख रहा था, कोई बाहर जाने का भी प्लान बन गया था, बट वो भी सक्सेस नहीं हो पाया, वो भी अपना धोखेबाजी हो गई अपनी गेलुमा भी। बट फिर जब कुछ नहीं दिखा मैनू कुछ होंदा, फिर मैं अपना परमात्मा वा गया, पजोखरा साहब गुरुद्वारा साहब है अपना, श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज का। तो वहाँ से गए हम, अरदास करी परमात्मा के अग्गा की भाई परमात्मा जे तो कुछ ज़िंदगी में रनिंग के रिलेटेड बच रही है अपनी लाइफ, तो मखा जी लेंगे, नहीं मखा नहीं कुछ बच रहा, या तो हमारी टंगा तोड़ दे या फिर मानू अपने पास बुला फटाफट, क्योंकि अपने पास ऐसी ज़िंदगी जी नहीं जा रही फालतू। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ, 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਦਰ ਤੇ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ, ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ? बिल्कुल जी, मैं अपने घर बता के चले आए हो सफ़र, अपनी माता जी ने बताया मैंने, माता जी ने मैंने बहुत सपोर्ट करा, उन्हें मैंने यूँ ही बात कही कि अच्छे काम जोगा जा रहा, बढ़िया यार। माता जी मेरी वैसे भी बहुत सपोर्टिव है, वो मैंने यूँ ही कहा कि भाई तो कामयाब होना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होगा कि मेरा बच्चा थोड़ा सा सेटल हो जा, कमाने लग जा, घर कुछ लिया लग जा, है ना। पर चलो ये भी नहीं कमाने लगे, पर रोजी देने वाला भी वही है भाई जी, ठीक नहीं है। कहना जौन सा दाना खाना ना मैंने, वो श्री गुरु रामदास जी महाराज नहीं देना, ठीक है, कोई होर नहीं मैनू दे सकता, वो परमात्मा ने लिखा हुआ कि तन्ने इस तरह करके खाना, ठीक है। तो खा रहे हैं जी, अपना कर रहे हैं जिस तरह कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ हिला हुआ कि मैं भी अपना देश का नाम रोशन कर सकूं, अपनी कौम का नाम रोशन कर सकूं, कुछ ऐसा काम कर सकूं कि जिसते साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ? जी सफ़र जी बहुत स्ट्रगल वाला था अपना, क्योंकि जिस टाइम मैं घर से चलिया सोचा नहीं था इतना मुश्किल रहागा। जिस टाइम घर से चलिया तो पहले समझ लो कि शंभू बॉर्डर पर ही किसान आंदोलन हो रहा, वहाँ से रास्ता बंद था, वहाँ से अंदर नहरा मानू दौड़ के आना पड़ा रनिंग करते हुए। फिर उसके बाद चलो फतेहगढ़ साहब ने मत्था टेकिया भाई जी, उसके बाद मेरे अंदर ताकत आई, परमात्मा ने ऐसी कृपा करी दाते ने कि मैं बस चलता ही आया, फिर तो मैं दौड़ता ही आया, मतलब कोई मैंने रास्ते में दिक्कत नहीं आई। बट फिर मैं जब बंगा एंटर कराया ना, बंगा एंटर कराया उसके बाद यहाँ से जौन सा मौसम था चेंज हो गया, और जौन सा यहाँ का इलाका था बंगा से लेकर जलंधर तक का समझ लो, जब तक मैंने अपना करतारपुर नहीं क्रॉस कराया, करतारपुर नहीं क्रॉस कराया था जब तक मौसम बहुत गंदा था और पोल्यूटेड था भाई जी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, और मतलब कि गंद भी बहुत फैलाया हुआ था, मतलब कि लोगों ने प्लास्टिक बिखरी पड़ी, मुश्क ही मुश्क, मतलब मैंने बहुत दिक्कत आई उस इलाके में। उसी इलाके के अंदर मेरा ग्लूकोज लग गया था इसी करके, क्योंकि मेरा जोर लग गया, गर्मी वहाँ से बहुत ज़्यादा थी, तो यही मेन तो यही दिक्कत आई। बाकी जिस टाइम मैं आखिरी दिन यहाँ से पहुँचा उस टाइम भी मेरे जौन से पट थे वो पट गए रनिंग करने करका, गर्मी करका, जौन से अंदर हम स्पोर्टर वगैरह पामा है उस करका पट छिल गए मेरे। अगले दिन मैंने फिर अज भी मैंने बहुत दिक्कत आई दौड़ने में, फिर अपना चलो रामदास जी महाराज ने ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ? ना जी सेहत तो ये भी बहुत ख़राब है, बाकी यूँ है कि घर जाएंगे रेस्ट करेंगे, थोड़ा डॉक्टर पे जाएंगे, बड़ा वधिया रिकवरी करांगे अपनी, है ना। ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ? बिल्कुल जी, मैं कह रहा जी जिस टाइम मैं यहाँ आया ना जी, आप यकीन नहीं मनने गए, मैं अंदर चले गया स्नान करके, और मैं रोटी खानी भी भूल गया मैं अंदर मतलब कि यहाँ पहुँचा ना, मैंने यूं ही नहीं याद रहा कि भाई रोटी खाई है नहीं खाई है ना। बाद में जिस टाइम दर्शन करके आ गए उस टाइम याद आया, जिस टाइम सिर दुखने लग गया, सिर में दर्द शुरू हो गया, उस टाइम याद आया कि ओह रोटी तो खाई नहीं है सवेर की। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? हाँ भाई जी, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, मैं बता तो रहा, एक्साइटमेंट इतनी एक्साइटेड इतना हो गया कि भाई रोटियों भूल गया कि खाई कि नहीं खाई, कुछ खाया कि नहीं। सवेर से खाली पेट बस एक चाय पी का निकला हुआ था, और 1 बजे के आसपास मैंने प्रसादा छकाया लंगर का, और सवेर का मैं भुक्खा था 20 किलोमीटर भागने के बाद भी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? वीर जी मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि भाई मन्नू श्रोमणी कमेटी सम्मानित जद ही कर पावेगी जब श्री गुरु रामदास महाराज की मेरे पर कृपा होगी, क्योंकि जो सरोपा है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि मैं मन्नू यूँ ही सम्मानित कर देंगे। बाकी जे अगर मैनू कर दी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करता, मेरे जोगा सब तो बड़ा सम्मान होंदा, उन्होंने मैं सांभ कर रखता, शायद मैं उन्होंने शीशे में जड़वांदा घर जाकर कि मैनू इतना सम्मान मिला। ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ
19 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। हाँ जी मैं उस ते बड़ी तो कुछ चीज़ हो ही नहीं, उस ते मैं सारे मेडल फिक्के उसके अग्गा तो जी, सब कुछ फिक्का, सारा धन दौलत सब फिक्की है उसके अग्गा। ठीक है जी, बंदा उसनों सांभ कर रखदा कि हाँ भी मैनू एडे दर ते मैनू कोई भेट मिली है, कोई छोटी बात नहीं है। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਐਥਲੀਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਟਨੈਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਰੀਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? भाई जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे पुराने टाइम थे ना, तो जौन से हमारे सिंह थे वो छोले खा का भी बैरियां के सिर पाड़ दे कराते, ठीक नहीं है। तो बात ये है, सबसे पहले अपने धर्म गेल जुड़ो, धर्म गेल जुड़ांगे तारा करैक्टर बढ़िया होगा, करैक्टर बढ़िया होगा तो ऑटोमेटिक हम अच्छी चीज़ों की तरफ जाएंगे, ठीक नहीं है। मैं नहीं कहता मैं शुरू से बहुत अच्छा था या कुछ अच्छा मानने, कोई गलतियाँ नहीं करी, गलतियाँ मानने भी करी, बंदे बंदे गलतियाँ होवा, पर रब नूं सुधारने का मौका दे, थानू भी दे रहा, थम सुधरो, अच्छे पासा लगो, खेलने की पासा लगो, पढ़ने के पासा लगो, बड़े बड़े अफसर लगो, ठीक नहीं है। बाहर जाने के बजाय भी यहाँ से रहकर कुछ ना कुछ करने की सोचो। मैं तो ये लोगों को यही सलाह दूंगा। बाकी चलो ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਜੀਤ। हाँ बाबा मेरे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ 19 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।